तो आपकी एक बुक है उसका नाम है टेम्पल ट्रेजर्स, ठीक है ना? बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है? पहला है किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन द ओरिजिन ऑफ टेम्पल्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन है। इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल मैंने बना के रखा है आपका जो कि आपने लिखा है मेगालिथिक साइट्स इन साउथ इंडिया, स्टोन सर्कल्स, डोम्स, मेनियर्स एंड केन्स, ठीक है? लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो आपका इसमें चैप्टर है, मैंने उसको थोड़ा बड़े में लिखा हुआ है। द एज ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड अर्ली हिंदू टेम्पल्स। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे घूम रहा होता है कि हिंदुओं को तो मंदिर बनाना ही नहीं आता था। जैसे अभी ये हो ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे उस मंदिर के नीचे खोदो, वहाँ बुद्ध मंदिर मिल जाएगा तुमको। ये क्या चक्कर है? तो ये जो है ये भी अगेन रोमेला थापा टाइप के लोगों का एक नैरेटिव है कि ताकि आप जो है वो मस्जिदों को ना खोदें, हमको डराने के लिए कि बुद्धिस्ट को जो टेम्पल्स को हमने तोड़ के जो है वो हमने हमने हिंदू टेम्पल बनाए। तो ये एक जस्ट एक ये नैरेटिव है। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे उल्टा हुआ है। अंकोर वाट टेम्पल जो हमारा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल उसको बुद्धिस्ट टेम्पल कन्वर्ट कर दिया गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमें क्लेम करना चाहिए कि हमारे टेम्पल को आप लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस दूसरा ये है कि एक तो जो हिंदू, बुद्ध और जैन ये तीनों जो हैं एक ही संप्रदाय हैं, है ना? बिल्कुल फिलॉसफी तीनों की एक ही है, तीनों की एक ही स्टोरी है, तीनों की एक ही भगवान है। हमारे यहाँ भी गणेश हैं, बुद्धिस्ट में भी गणेश हैं, उनके यहाँ भी हमारे जो हैं लक्ष्मी हैं, उनके यहाँ भी लक्ष्मी है, उनको तारा बोलते हैं वो। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो हैं असुर भी जो हैं उनके यहाँ सेम ही हैं। तो जो हमारी जो फिलॉसफी है वो उनकी फिलॉसफी है। अंतर क्या हुआ कि जो हमारी फिलॉसफी में जो कुछ पार्ट था वो उन्होंने जो है उसको मत दिया, उसको उसका बटर बनाया और फिर हमें दोबारा जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया। हमारा मोक्ष जो है उनका निर्माण बन गया, हमारा योगा जो है उनका 8 फोल्ड पाथ बन गया, जो अष्टांग योगा बोलते हैं, जिसको अष्टांग पाथ बोलते हैं वो। तो इस तरीके से हमारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने उन्होंने उसको मतलब मत के जो है उसको एक वो बना दिया उन्होंने। बुद्ध भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं जो है वो अलग मैं एक धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। उनका ओरिजिनल थॉट क्या था? मुझे आज तक वही नहीं मिल पाया। नहीं, मतलब ओरिजिनल थॉट तो ये मेरे था पास वही कि पढ़ी है वो किताब है अश्वघोष वाली, हाँ, पर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं? वो बताइए वो एक ये बार। कहना चाहते थे कि जो जो सफरिंग बहुत जो शुरुआत वाला बताइए क्योंकि हाँ, अभी तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था बुद्ध धर्म इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे ब्राह्मण लोग घुस गए उसमें, उन्होंने बोला बेटा हम बताते हैं बुद्ध धर्म कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म इतना पॉपुलर, ब्राह्मण लोग यार हमारी सत्ता पे गड़बड़ हो जाएगी, इससे अच्छा बुद्ध बन जाते हैं हम। बुद्ध बन गए, फिर वो भी बिल्कुल अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे जो करंट बुद्धिज्म है, बिल्कुल ब्राह्मणवाद है साफ-साफ, उसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, बिल्कुल साफ-साफ ब्राह्मणवाद है वो भी। बुद्धिज्म का मेन जो रूट जो थॉट है वो ये है कि डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। मतलब जो भी आप तृष्णा ही दुखों का मूल है। हाँ, बिल्कुल। तो जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके और या आप एसेट्स की डिजायर कर रहे हैं, वही जो है आपके दुख का कारण है। वो ये बोलते हैं ये। तो ये जो है वो एक हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे जो हैं वो ऐसे कल्ट्स हुए हैं जो वो ये बोलते हैं ये कि जो सफरिंग जो है वो इसी कारण है कि आप इच्छा कर रहे हो आप ये। आप जिस दिन अपनी इच्छाएँ मार दोगे उस दिन आपको जो है वो आप मोक्ष मिल जाएगा आपको। आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू? कि मैंने बहुत स्टडी करी। आपका क्या व्यू है इस मामले में? क्या बुद्धिज़्म सही है कि इच्छाओं को मार देना चाहिए? या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? आपको सही लॉजिकल क्या लगा इतनी स्टडी के बाद? स्टडी में ये लगा कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सच है वो, कि जो 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 सफ़रिंग है, जो आपकी जो अंदर जो है आप जो नाखुश हैं, आप जो जो दुखी हैं, वो इसी कारण से हैं कि आपके पास जो है वो कुछ इच्छाएँ हैं, डिज़ायर है वो, कि आपको जो है आपके पास अगर ऑल्टो है तो मेरे पास जो है वो टाटा नेक्सस क्यों नहीं है, नेक्सस है तो बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं है, तो ये इस तरीके की इच्छाएँ जब तक रहेंगी तब तक जो है आप दुखी रहेंगे। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो इच्छाओं के बिना चल नहीं सकता। आपको अगर ये करना है तो आपको फिर जंगल में जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी और आप अकेले वहाँ पे जाके रहेंगे तब तो ये पॉसिबल है। ये एक आइडियलिस्टिक जो है ये थॉट है ये, एक नोशन है जिसको पूरा करना सबकी बस की बात नहीं है। इक्का-दुक्का कोई होंगे करोड़ों में जो ये काम कर सकते हैं ये। अदरवाइज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। और अगर डिज़ायर जो है फिर दूसरे लोग जो बोलते हैं, जो जो हमारे भी कई बोलते हैं कि जो डिज़ायर है वही ह्यूमन प्रोग्रेस का जो है वो रूट है वो। हम डिज़ायर करते हैं इसीलिए जो है हम यहाँ तक पहुँच गए हम कि हम चाँद पे जो है वो अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। व्हाट इज़ मोर लॉजिकल कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अर्जुन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, उँगली कट गई उनकी। रात-रात भर तीर चला रहे हैं जग-जग के, ठीक है ना? इच्छा उनकी है कि मैं टॉप धनुर्धर बन जाऊँ, इसीलिए कर रहे हैं वो। और उसके वो बनने के लिए पेन के थ्रू, सफरिंग के थ्रू वो गुज़र रहे हैं। बहुत तगड़ी सफरिंग अपने शरीर को, अपने मन को उसके थ्रू ले जा रहे हैं। हो सकता है वो एन्जॉय भी करते हो, मैं मना नहीं करूँगा। पर ब आउटसाइडर लगेगा भाई ये कौन-सी सफरिंग है? सफरिंग तो वो भी है। ऐसा थोड़ी आप ये नहीं कह सकते ये सफरिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सफरिंग की परिभाषा दी भगवान बुद्ध ने कभी कि सफरिंग की ये परिभाषा होगी। नहीं, सफ़रिंग मतलब कोई जैसे कोई बीमार पड़ गया और कोई जो मतलब दुखी है बिना बिना किसी कारण के, यही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, हुँ। तो वो है सफ़रिंग है।
आप बीमार पड़ गए, आप बुढ़े हो गए, तो वो सब बोलते हैं कि ये सब जो है ये इससे मुक्ति पाओ इससे। तो ये उनका एक वो थॉट था जो मेरी समझ से वो बहुत आइडियलिस्टिक है। तो कोई जो है इक्का दुक्का जो मोनेस्ट्रीज में जो बुद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, वो वही कर पाते हैं। वो बाकी लोग तो जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अगर आप टू रिलीजियस हो रहे हो, एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल माय कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी, हाँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी रिलीजन एक्सट्रीम पे पहुँचता है, इट्स ये जैसे एक शेर था ना कि ये कैसी मोहब्बत कहाँ के फसाने, ये पीने पिलाने के सब है बहाने। कुछ हो सकता है कुछ धार्मिक जेन्युइन धार्मिक लोग अगर मैं छोड़ दूँ, बाकी तो जितने मंदिर, मठ, मस्जिद, बुद्धिस्ट जगह हैं, अगर आप डीप में जाओगे इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी और फंडिंग। मुझे ऐसा लगता है, लगातार लगा है मुझे। नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इरोटिक जो इमेजेस बनी हुई है उनके नहीं, बारे में। मैं कह रहा हूँ कि द डिजायर टू हैव सेक्स विद डिफरेंट वुमेन ऑफ दीज बाबाज, इट कैन बी एनी बाबा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेल्स का जो वो रूट है वो हम लोग बाय नेचर, बाय डीएनए हम लोग पॉलीगैमस हैं। मतलब वी वांट टू हैव इंटरकोर्स विद एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल। बिकॉज वी आर चिंपैंजीज हाँ किड्स। हाँ, तो हमारे जो है वो बहुत शुरू में जब कबीले हुआ करते थे, आज से 2-3 हज़ार साल पहले, तो एक अल्फा मेल होता था उस ट्राइब का। आज भी शायद होते हैं जो ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में या अफ्रीका में, तो उनका एक अल्फा मेल होता है। वही सारी जो है जितनी भी महिलाएं हैं वो उसकी वो होती हैं, वो बाकियों को जो है वो मिलता है। तो हरम हमारा कह लीजिए। हाँ हाँ, तो डीएनए हमारा जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन ने जो हमें मोनोगैमस बना दिया हमें। तो ये है, तो ये तो अब अल्फा मेल ने से तो हुआ कि मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, हाँ मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने। हाँ तो ये वही वाली बात हो गई ना कि भाई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू वन बिकॉज आई वांट मेनी। मैं सभी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोई ऐसा है, पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं। ये फीलिंग बाबाओं पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये फीलिंग हम सबके अंदर आई है कि हम जो हमारी जो है बहुत सारी जो है वो मतलब पत्नियां हो, हमारी मल्टीपल पत्नियां हो, हम सबके साथ एंजॉय करें। तो हमारे जो हिंदू धर्म है और बुद्ध है और बाकियों ने तो हम कंट्रोल कर लिया कि हम लोगों को मोनोगैमस बना लिया है। इस्लाम जो एक ऐसा धर्म है जिसने जो है मल्टीपल वाइफ्स का परमिशन दिया। मल्टीपल वाइफ्स मीन 4 वाइफ का, तो 4 वाइफ एट ए टाइम। इसमें भी ये कंडीशन है एट ए टाइम। At a time, एट ए टाइम। और you can divorce somebody and get another one. Yes. But you can have four. Four- Minimum of four you can have. यस, नहीं नॉट मिनिमम, Maximum of four. मैक्सिमम Sorry, 4 maximum. एंड अनलिमिटेड सेक्स स्लेव्स। हाँ। तो उन्होंने जो है वो इस कंडीशनैलिटी पे, इस कंडीशन पे, हमारी जो ये कंडीशनिंग है उस पे कोई वो नहीं रखा। उनका क्या उसका लॉजिक था इनका कि जो है कि हमें जो है इस्लाम को दिन दूनी रात चौगनी जो है वो जो पॉपुलेशन बढ़ानी है हमें। तो जितनी ज़्यादा जो है फीमेल होंगी आपके घर में उतने ज़्यादा बच्चे होंगे आपके। तो ये फीलिंग जो है ये चीज़ जो है ये हर जगह पे चल रही है आज भी।